हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हमारे धर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार भी धर्म के ऊपर ही चल रही है और हमारे जो लोग भी हैं आजकल के देश के, वो सभी धर्म के तरफ ही चल रहे हैं और धर्म के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो क्यों ना हम धर्म के सबसे पहले धर्म के उस इंसान के बारे में बात करें जिससे धर्म चलता है, जो कि है हमारे शंकराचार्य जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हाँ, बहुत जगह पे उनका नाम लिया गया है कि जो हमारे धर्म को स्थापित करता है या फिर जो हमें हमारे धर्म के साथ में या फिर हमारे धर्म के हिसाब से चलने का जो रास्ता बताता है, जिन्हें अच्छे से पता है, जिनके जो हमेशा धर्म के तरफ ही रहते हैं, जिन जो मतलब धर्म से विरुद्ध ये काम नहीं कर सकते हैं, वो है हमारे शंकराचार्य जी। अगर उनके ऊपर हमारे देश में अगर लाठीचार्ज चल रहा है, अगर उनके ऊपर हमारे देश में अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, अगर उनके ऊपर हमारे देश में केस किया जा रहा है, तो काहे का धर्म और काहे का धर्म का सरकार। क्योंकि हमारा जो सरकार था, जो कि मतलब हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं 2014 से, या फिर अभी भी हम लोग देख सकते हैं जो हमारे मोदी जी हैं, वो ऑलवेज ऑलवेज एक धर्म का ये चक्कर ओढ़े रहते हैं और उसके अंदर भी खुद को समेटे रहते हैं। अपनी जितनी भी गलतियां वो करते हैं, धर्म के ऊपर लाकर ठोक देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बजरंग दल के क्या बोलते हैं, अ, अच्छा भी काम करते हैं, वो भी उन सब चक्करों में पड़ के बुरे बन जाते हैं। बहुत सारे जो बजरंग दल के काम करने वाले हैं या फिर जितने भी उनमें संगठन में जुटे हुए लोग हैं, उनमें से कई सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो सच में धर्म के लिए मतलब काम करते हैं, जो सच में धर्म के हिसाब से काम करते हैं। बट जो ऊपर में बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। एक और हमारे गुरु हैं, मतलब उनका नाम मैं नहीं जानता, शायद नाम भद्राचार्य जी है, जिनका आंख नहीं है, जो अंधे हैं शायद से। वो बोलते हैं कि मेरे पास शास्त्रों का आंख है। तो मैंने जो सुन रखा है, अब अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, आई डोंट नो, शंकराचार्य जी की जुबानी मैंने सुना हुआ है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो वीडियो भी डालूंगा यहाँ पे कि जो भी इंसान जो विकलांग होता है, वो कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सन्यासी है कौन। एक जिनके पास पूरा ज्ञान है, पूरा शास्त्र वगैरह सब जानते हैं, वो बोलते हैं, वो नहीं बोलते। मतलब हमारे लिए, मतलब अभी यूथ के हिसाब से सबसे अच्छे अभी जो भी हैं वो प्रेमानंद जी हैं। तो प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, उन्होंने ही बोल रखा है कि जो धर्म के मतलब जिनके पालन में ही धर्म रहता है, जो धर्म का पालन ऑलवेज एक एक चीज में करते हैं, इवन खाना पीना, सोना, रहना, बोलना, सब चीज उनका धर्म के हिसाब से ही होता है और सनातन के हिसाब से ही होता है। वो है हमारे शंकराचार्य जी। और हमारे डॉक्टर कितने शंकराचार्य? चार। और फिर हमारे आते हैं राम भद्राचार्य जी, जो ये बोलते हैं कि ये लोग जो है वो फेक हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो रखा है। तो देखिए, जो हमारे मतलब गुरु लोग हैं, मतलब जो भी हमारे गुरुजन है, उनमें वाद विवाद हो सकता है, बट वो किस चीज पे होना चाहिए? शस्त्रास्त्र पे होना चाहिए, शास्त्रों पे होना चाहिए, या फिर तार्किक तार्किक जो होता है ना, वैसे विवाद होना चाहिए, या फिर वैसी बातों का आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर एक ऐसी चीज पे होना चाहिए जो कि मतलब समाज के हिसाब से सही हो या गलत हो, उस पे होना चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट को लेकर के ऐसे नहीं होना चाहिए। सबको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% हमारे देश के लिए काम नहीं करती है। अभी अगर पुराने दौर में जाया जाए तो वो एक ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो हमारे जितने भी स्पाई वगैरह थे, उनके पूरे नाम को दे दिए थे पाकिस्तान में, उनको बहुत गंदा मारा गया था। तो अब कोई भी पॉलिटिकल हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, अगर आप उसके साथ में जा रहे हो और उसके मतलब सपोर्ट में जा रहे हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। ऊपर से आप गुरु हो, आपके पास में नॉलेज है, आपको ये पता है क्या सही है क्या गलत है, एंड उसके बावजूद भी आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल रहे हो। तो ये अभी के डेट में मतलब हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए ये बहुत बुरा है एंड बहुत गलत इम्पैक्ट डालेगा हमारे पूरे पूरे यूथ के ऊपर, हमारे पूरे पूरे देश के ऊपर, इवन हमारे समाज के ऊपर। अभी हम लोग धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा वो सीरियस हो रखे हैं कि हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ऐसा वैसा। क्या मतलब धर्म लोगों का इज्जत नहीं होना चाहिए? क्या धर्म लोगों का सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं? क्या धर्म लोगों को वो उपाधि नहीं मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं? क्या हमें धर्म गुरुओं का बात नहीं सुनना चाहिए? चलिए ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो 100% सही है। चलिए या फिर ये कोई तो बोल ही नहीं सकता कि वो गलत है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% सही नहीं है, बट उनका बात तो सुनो कम से कम, वो बोल क्या रहे हैं। मणिकर्णिका घाट जो टूटा हुआ था,
उसका कई सारे वीडियोस आए सामने। और हमारे जो सीएम है योगी जी उत्तर प्रदेश के, वो आए सामने, वो ये बोले कि जो भी वीडियोस है वो एआई से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियोस है, बट जो वीडियोस एआई से रिलेटेड होते हैं वो इतने ज्यादा प्योर और इतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं। इतने लॉन्च मतलब क्या बोले, इतने स्ट्रक्चर्ड वीडियोस नहीं होते हैं। एक और वीडियो आप लोग वायरल देखे होंगे कि जिसमें एक चिड़िया होती है एंड उस पे आग लगा होता है, वो उड़ के जाती है आसमान में। तो उस वीडियो को अगर देखिएगा, जब वो उड़ती है देन पीछे जाके ऐसे सीधा वो उड़ जाती है आसमान में, तो वो वीडियो होता है, वो है एआई जनरेटेड। देखने से लगता है कि हाँ ये एआई जनरेटेड है, बट वो जो वीडियो डाला गया, वो जिस इंसान के द्वारा पोस्ट किया गया, वो इंसान खुद सामने आकर बोल रहा है कि अगर मेरा वीडियो एआई जनरेटेड है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अगर इतना अच्छा कोई दावा कर रहा है तो इट मीन्स ये वीडियो जो है वो रियल है। क्योंकि आज के जमाने में सबको अपना जान प्यार है, इवन हमारे मोदी जी हो, हमारे योगी जी हो, या फिर हमारे रामभद्राचार्य जी हो, या फिर जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो हो। मैं किसी एक धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे धर्म को बोल रहा हूँ। तो इन सब चीजों पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए, अगर इन सब चीजों पे अगर हमारा सरकार काम नहीं करेगा तो किस चीज पे काम करेगा? जो राफेल डील हुआ है 3.52 लाख करोड़ में हुआ है अभी, ठीक है। तो अब ये समझने में नहीं आ रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी थे वही राफेल इतना सस्ता में आया हुआ था। अभी जो हमारे पीएम है उनके समय में वही राफेल इतना ज्यादा महंगा आया हुआ है। अब समझ में ये नहीं आया है कि धर्म धर्म जो आता है, धर्म जब स्थापित होता है, वहीं धर्म से जब काम होता है तो वहां की सारी चीजें तो एक सीक्वेंस में चलती हैं, अच्छे तरीके से चलती हैं। ऐसे फिर बदल ऊपर नीचे तो नहीं होता किसी भी चीज में। अगर कहीं 4 नहीं हो 5 होना, इतना ज्यादा पैसा चलते रहता है। इवन हमारी करेंसी भी चीज है वो नीचे आ रही है, डॉलर का मुकाबले बहुत नीचे आ गई, और इतना नीचे आ गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो जब 59 रुपया 60 रुपया पे आंदोलन हो रहा था, इतना पे आंदोलन हो रहा था, इतना ड्रामा हो रहा था, अभी वो ड्रामा क्यों नहीं हो रहा है? उस समय हमारी मीडिया जब बोल रही थी, अभी मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? अभी जितने भी हमारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स है, वो ऐसे लोगों के द्वारा, मतलब ऐसे लोग उसको कैप्चर करके बैठे हुए हैं जो कि पूरा जिनको पूरा कंट्री लगातार दे दो तो वो उसका उनका भूख उस चीज से मिटेगा ही नहीं। अब मानो या ना मानो, एक बिजनेसमैन ऑलवेज अपने बिजनेस को प्रॉफिट में रखना चाहता है एट एनी कॉस्ट। बिजनेस माइंडेड जितने भी पर्सन है वो मेरे से एग्री करेंगे कि अगर उनको बिजनेस के लिए किसी का जान देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए किसी का जान नहीं देते या किसी को नुकसान नहीं देते। हर एक बिजनेस किसी ना किसी को नुकसान करता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी एक ऐसा बिजनेस उठा लो और बता दो कि उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, उससे कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है, किसी ना किसी का हो रहा होता है, कोई ना कोई लिविंग बीइंग का नुकसान हो रहा होता है। पर एक नुकसान का क्राइटेरिया होता है, होता है चलो ठीक है, इतना हम लोग झेल सकते हैं, इतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इतना में हम लोग जी सकते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं। अभी हमारे जितने भी फॉरेस्ट वगैरह कट हुए हैं, जितने भी हमारे बर्बाद हुआ है, जितना भी हमारा उपजाऊ लैंड था वो खत्म हुआ है, किस एंगल से ये सही है? क्योंकि अगर कल को जाके हमारी कंट्री अगर वॉर में जाती है तो वॉर में जाते समय हम लोग के साथ क्या होगा? क्या हम लोगों का रिसोर्स को काम आएगा? हाइड्रो पावर प्लांट क्या लगता है आप लोगों को काम आएगा? एट द टाइम अगर कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ कंट्री भी अगर आपके ऊपर हमला करता है तो वो सबसे पहले वहां हमला करेगा जहाँ पे रिसोर्सेज हो, जहाँ से आपको पावर सप्लाई मिलता है, जहाँ आपका बड़ा से बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट हो। और पावर प्लांट से ये आता है कि जो हमारे अडानी जी हैं सो कॉल्ड, वो अपना पावर अभी बांग्लादेश में भी सप्लाई करना, मतलब बिजली बना रहा है इंडिया में, सप्लाई करना बांग्लादेश में, तो सबसे पहले तो उस पर रोक लगना चाहिए था। शाहरुख खान जो है उनके ऊपर बांग्लादेशी प्लेयर को वो खरीदने का इल्जाम लगा हुआ था, एंटी नेशनल बन गए थे वो, एंटी हिंदू बन गए थे, ये वो क्या क्या बन गया था, आई डोंट नो। तो क्या वो चीज अभी उनके साथ नहीं होना चाहिए, अडानी के साथ? वो बिजनेसमैन है इसलिए उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, उनके पास पैसा है इसलिए उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। इवन जितने भी पीआर टीम्स वगैरह काम कर रही है, जितना भी शंकराचार्य जी को अभी गलत दिखा रही है, क्या वो सही चल रहा है? क्या आप लोग को लगता है वो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है? एंड एआई जनरेटेड वीडियोस जो भी आजकल बन रही है, इतना भी परफेक्ट वीडियोस अभी जनरेट करके कोई नहीं दे सकता, कोई भी एआई उतना परफेक्ट और उतना अच्छे तरीके से वीडियो जनरेट करके नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होता है, सीधी मिस्टेक हो जाए या फिर बड़ा मिस्टेक हो जाए, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाए, होना तय है। अब अगर आप लोग एक चीज आते हैं, अभी एआई सब लोग एआई 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 करते आ रहे हैं, कहीं का कोई ये मत हो कि मोदी जी का स्ट्रीट फाइल में नाम आ जाए और बोलते कि हाँ ये तो एआई जनरेटेड है, मैं तो था ही नहीं। आई डोंट नो, जो भी हो सकता है, समाज है। और कहीं ये भी बोलने पर एंटी हिंदू हो सकता हूँ मैं, बट सॉरी, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हमारे शंकराचार्य जी की जुबानी है, हमारे रामभद्राचार्य जी की जुबानी है, हमारे लोगों की जुबानी है। और ये मैं प्रूफ के साथ भी बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं। तो
कुछ होने से पहले प्लीज डू यू रिसर्च है। और कोई ये बोले कि एआई जनरेटेड वीडियो है तो उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ, जो कि कुछ दिन में मेरा फाइनल भी हो जाएगा कोर्स। तो मुझे एआई का पार्ट पढ़ाने से पहले आप खुद पढ़ के आ जाना कि एआई क्या होता है और एआई का वर्क कैसे होता है, एआई कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे भी सच बोलने के लिए। सच के साथ बहुत कम लोग होते हैं।